नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का जो श्लोक है, न हस्यांतमं किंचित अस्त्रम प्रत्यवकर्षणम जहास्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो अस्त्र तेजसः। भागवतम का पहले स्कंद का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक जो ब्रह्मास्त्र है वो रिलीज़ किया गया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और वो ब्रह्मास्त्र किसने छोड़ा था? अश्वत्थामा ने। तो क्या ऐसी ज़रूरत आ गई कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा? उसकी इच्छा हो रही थी कि चलो दिवाली आ रही है, पटाखे थोड़ा छोड़ लेते हैं। क्या रीज़न था क्यों उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा? अर्जुन पीछे भाग रहा था। क्यों भाग रहा था अर्जुन पीछे? ठीक है, हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, इसका पूरा जो स्टोरी लाइन है वो समझते हैं कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ और क्यों उसे ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ा। तो आप सभी को जैसे पता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर 2 पार्टीज थी, कौरव और पांडव। तो जब वॉर ख़त्म हो गई, जब पूरा जो युद्ध है वो ख़त्म हो गया, तो जो लास्ट कौरव साइड का जो लास्ट योद्धा था वो दुर्योधन, जिसके कि भीम ने जंगा उनकी तोड़ दी थी, और वो अश्वत्थामा का बहुत ही क्लोज फ्रेंड था। और उससे पहले अश्वत्थामा के जो पिता थे, जिनका नाम था द्रोणाचार्य, जो कि उनके गुरु थे, बहुत कौरव और पांडव दोनों पार्टीज़ के वो गुरु थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, उनको भी युद्ध में मार दिया गया था। किसने उनका वध किया था? दृष्टिद्युम्न ने। और ये कौन है दृष्टिद्युम्न? द्रुपद, महाराज द्रुपद, जो कि द्रौपदी के पिता है, उसके पुत्र हैं। तो जब उनके पिता की हत्या कर दी गई और उनके जो मित्र है ना, वो भी अभी बिल्कुल ऐसी कंडीशन में है, वो कभी भी अपना शरीर त्याग सकते हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और अपने मित्र की ऐसी स्थिति देख के उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने जो मित्र की जो हालत हुई है, या फिर जो मेरे पिताजी की हत्या हुई है, उसका मैं प्रतिशोध दूंगा मैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो जब पांडव अपने कैंप में नहीं होते हैं तो पांडवों के कैंप में जाते हैं, और पांडवों के जो 5 पुत्र होते हैं वो सोते हुए रहते हैं, और वो सोते हुए जो पुत्र उनकी हत्या कर देता है। तो एक बहुत ही एक निर्मम और बहुत ही एक निशंस कार्य है जो कि अश्वत्थामा करता है। हालांकि अश्वत्थामा बाय बर्थ वो ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, गुरु के पुत्र हैं, बट फिर भी वो क्रोध में आके ऐसा कार्य कर देता है जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है। इवन ऑर्डिनरी भी मॉरल लॉ ऑफ कंडक्ट ही बताते हैं कि कोई पर्सन अगर अटेंटिव नहीं है, कोई पर्सन अगर सजग नहीं है, तो आपको उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। यहाँ तो 5 बालक है जिनके पास शस्त्र नहीं है, किसी तरह का कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं है, और वो सो रहे हैं। उस समय जाके अश्वत्थामा उनकी हत्या कर देता है। तो डेफिनेटली ये जो कार्य था, ये जो उन्होंने जो एक्ट किया था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं था। और इसकी वजह से एंड देन जो पांडव थे, उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, जो उनके जो नेक्स्ट जो जनरेशन थी, वो ये 5 पुत्र ही थे। और इस तरह से वो ऐसा कृत्य करके वो बेसिकली वो प्लान करता है कि जो पांडव जो कुल है उसका पूरा मैं समूल नाश कर दूंगा, क्योंकि एक समय में पांडव भी नहीं रहेंगे और उनके पुत्र भी नहीं रहेंगे, तो आगे उनका वंश कैसे बढ़ेगा। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो पूरी सृष्टि के लिए खड़ी हो जाती है कि जब पांडव नहीं रहेंगे और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, कोई एक अच्छा एक मोनार्क नहीं रहेगा, कोई एक अच्छा राजा नहीं रहेगा, तो कौन रूल करेगा, और कैसे जो अधर्म है उसका नाश होगा, और कैसे जो है मानवता के लिए जो उन्नति है वो कैसे होगी। एक स्ट्रॉन्ग किंग का होना बहुत ज़रूरी है जो कि धार्मिक सिद्धांतों के ऊपर चले और अच्छे से जो किंगडम को रूल कर सके। तो जब इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई तो अर्जुन बड़ा ही क्रोधित हो जाता है, और अर्जुन की जो वाइफ है, जो उनकी मदर है, 5 पांडवों के जो पुत्र हैं उनकी मदर है, जिनका नाम है द्रौपदी, वो बहुत विलाप करती है कि मेरे जो 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हो गई है। हम देखते हैं कि जनरली किसी के घर में अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो एक बहुत ही शोक का माहौल हो जाता है, सभी लोग बहुत दुखी होता है। और यहाँ पे एक साथ 5 पुत्रों की हत्या हो गई और वो भी सो रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली उनको बहुत दुख होता है।
और वो बहुत ज़्यादा दुख में होकर विलाप करती है। और अर्जुन उस समय प्रतिज्ञा लेता है कि जिसने भी ये निशंस कार्य किया, ये निंदनीय कार्य किया है, मैं उसकी हत्या कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा और उसका जो उसको मैं मार के उसको मैं मार के और इसका प्रतिशोध लूँगा। और फिर जब उन्हें पता चलता है कि ये जो निशंस कार्य है अश्वत्थामा ने किया है, तो अश्वत्थामा को मारने के लिए वो अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं वो, और कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का वो पीछा करते हैं। तो अश्वत्थामा आगे जाते हैं और कृष्ण भगवान उनको अर्जुन जो है उनको पीछे से चेज़ करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि अश्वत्थामा काफ़ी लंबी डिस्टेंस तय कर लेता है और उसके बाद जो उसके हॉर्सेज हैं वो थक जाते हैं, हॉर्स आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हैं, तो वो अपने हॉर्स को छोड़ देता है और वो पैदल पैदल दौड़ने लगता है, पैदल पैदल वो भागने लगता है। भागते भागते उसको पता लग जाता है कि अब मैं ज़्यादा लंबे समय तक मैं भाग नहीं सकता, और उसको ये भी समझ में आता है कि मेरा अंत अभी निकट है, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी है और अर्जुन भी है। अर्जुन इतने बड़े इतने वीर योद्धा है, इतने बड़े धनुर्धर है, मुझे अभी कोई बचा नहीं सकता है। तो हम कहते हैं, कहावत है हिंदी में, मरता क्या नहीं करता। तो जो आदमी जिसको लगता है कि अभी मेरा एंड बिल्कुल निकट है, तो क्या करता है, हर तरह के वो जो मेजर है, हर तरह के जो उपाय है वो ट्राई करने की कोशिश करता है। तो इसी तरह से जो अश्वत्थामा है वो भी मंत्र उच्चारण करके एक जो बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसको कि ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, वो इन्वोक करता है और अर्जुन के पीछे ब्रह्मास्त्र, अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र रिलीज करता है। और जब ये ब्रह्मास्त्र रिलीज किया जाता है तो ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रह्मास्त्र है ये बहुत ही पावरफुल वेपन है। ये जो अस्त्र है ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, और ऐसा बताते हैं कि जब ब्रह्मास्त्र को रिलीज़ किया जाता है तो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और प्रैक्टिकली इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो पूरा जो प्लानट है उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि मॉडर्न टाइम के अंदर हमें जो मैक्सिमम जो हमको पता है कि कैपेसिटी का जो बॉम्ब है जिसके थ्रू हम विनाश कर सकते हैं वो क्या है, परमाणु बम या एटम बॉम्ब है। बट एटम बॉम्ब भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि एटम बॉम्ब अगर आप किसी के लिए यूज़ करेंगे तो वो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है या पूरा का पूरा जो प्लानट है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इनफैक्ट आप सभी को पता होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय है ना एटम बॉम्ब यूज़ किया था अमेरिका ने, कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में, जापान के अगेंस्ट में, और जापान की जो 2 सिटीज़ है उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो 2 सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी। कौन सी डेट को अटैक किया था कुछ पता है आपको? 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। और ये जो 2 बॉम्ब उन्होंने रिलीज़ किए थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ये 2 बॉम्ब थे उन्होंने रिलीज़ किए थे, और ऐसा बताते हैं कि जब ये बॉम्ब रिलीज़ किए गए थे तो 6000 से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पे रिलीज़ हुआ था। और ऑब्वियसली बात है जब इतना टेम्परेचर रिलीज़ होता है, इतना कोई हीट वहाँ पे निकलता है तो कोई भी उसमें बच नहीं सकता है। हम देखते हैं गर्मियों के समय यहाँ पे जयपुर में हमारा टेम्परेचर जाता है 45 के आसपास, है ना, तो हम सभी लोग हाफने लगते हैं, हम सोचते हैं कि एसी काम नहीं कर रहा है, प्रैक्टिकली बैठना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आप सोचिए उससे 200 गुना 300 गुना 1000 गुना अगर टेम्परेचर हो तो क्या कोई बच सकता है? मनुष्य का तो कहने है कि इवन जो कोई भी स्पीसीज ऑफ लाइफ है, कोई भी जो वहाँ पे प्रजाति है वो उसमें बच नहीं सकती है। और ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा बोल जाता है कि ये जो एटम बम है उसका एक बहुत ही एक छोटा वर्जन है। ब्रह्मास्त्र के द्वारा पूरा प्लानट है उसको ख़त्म कर सकते हैं, जबकि न्यूक्लियर वेपन जब छोड़ा गया था तो 2 सिटीज़ उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए थे। ऑन एन एवरेज ऐसा बताते हैं कि 1,50,000 के आसपास लोग हिरोशिमा और नागासाकी में मरे थे। और उसके बाद जो उसका जो रेडिएशन फैला था, इवन 3rd जनरेशन 4th जनरेशन 5th जनरेशन भी उसका जो कंसिक्वेंसेस है वो फेस कर रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम है वो फेस कर रहे हैं। आज भी वहाँ पे बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट है और अभी भी उनको बहुत सारी डिजीज़ है क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट इतना था। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा एक बम अगर रिलीज़ किया गया तो उसके इतने बड़े दुष्परिणाम है, और जब ब्रह्मास्त्र रिलीज़ किया होगा तो कितना बड़ा उसका दुष्परिणाम हो सकता था, और कितना उससे हीट और कितना उससे लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। तो जब अर्जुन देखते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, एक्चुअली वो ब्रह्मास्त्र नहीं देख पाते हैं, वो देखते हैं कि बहुत बड़ा जो लाइट का सोर्स है वहाँ पे अवतरित हुआ है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इस जो लाइट है, ये जो हीट है, इसका सोर्स क्या है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि एक्चुअली ये जो हीट है ये निकल रही है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। और वो बोलते हैं कि अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है या फिर इसको आपको काउंटरैक्ट करना है तो इसका एक ही समाधान है। वो क्या समाधान है? क्या समाधान है? अगर ब्रह्मास्त्र को आपको काउंटरैक्ट करना है तो इसका एकमात्र समाधान है कि वापस से उसे दूसरे ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसको काउंटरैक्ट किया जाए। बट उसमें भी एक चैलेंज है कि जब एक ब्रह्मास्त्र इतनी हीट और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर 2 ब्रह्मास्त्र होंगे
तो कितना हीट और कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उस समय कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जब एक ब्रह्मास्त्र के अंदर ही इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि ऑलमोस्ट बताते हैं कि इट कैन रीच, टेम्परेचर कैन रीच अप टू 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर रीच कर सकता है। जब इसमें फ्यूजन और फिशन रिएक्शन होता है तो बताते हैं कि टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। तो अगर 2 ब्रह्मास्त्र रिलीज होंगे तो फिर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन रहेगा। देन भगवान कृष्ण के इंटरवेंशन से ब्रह्मास्त्र उनको आपस में कोलाइड करने से रोका जाता है एंड देन उनको बोला जाता है कि आप ये जो अपना जो वापस आपका जो ब्रह्मास्त्र है इसको रिट्रैक्ट कर लीजिए, वापस से उसको बुला लीजिए। बट अश्वत्थामा को ये पता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे छोड़ना है, बट उसको ये नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेना है। बट अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ही वॉज अ वेल एक्सपर्ट वॉरियर और उसको सारी विद्या पता थी, तो अपना जो ब्रह्मास्त्र उसको रिट्रैक्ट कर लेता, वापस से उसको बुला लेता है वो। और जैसे कि हम देखते हैं कि एक और एक फेमस इंसिडेंट है महाभारत के अंदर कि अभिमन्यु है, अभिमन्यु को पता होता है कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है और चक्रव्यूह से कैसे निकलना है ये उसको पता नहीं होता। और यही रीज़न है कि वो चक्रव्यूह में एक बार वो चल जाता है और जो कौरव जो वॉरियर्स है उसको पकड़ के उसको मार देते हैं वो। तो जो अधूरा जो ज्ञान है वो द्रोण इसको था, अश्वत्थामा को था, बट जो कंप्लीट नॉलेज थी वो किसको थी, अर्जुन को थी। और यही रीज़न था कि वो उसको उसको काउंटरैक्ट कर सके और वापस उसको रिट्रैक्ट भी कर सके। तो ये जो सारी विद्या है, ये जो सारे साइंस है हमारे शास्त्रों के अंदर बताए गए हैं, हमारे वेदास के अंदर बताए गए हैं, है ना। और ऐसा बताता है कि वेद का मतलब होता है नॉलेज, और आपको जो भी नॉलेज चाहिए वो वेदास के अंदर अवेलेबल है। हमारे वेदास के भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, 4 मेन वेद हैं। वो 4 वेद हैं कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये है 4 मुख्य वेद। उसके अलावा कुछ उपवेद भी होते हैं और उस उपवेद के अंदर बहुत सारी मेटेरियल साइंस भी बताया, बहुत सारे भौतिक विज्ञान की चीज़ें भी उसके अंदर बताई गई है। जैसे एक वेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। तो धनुर्वेद के अंदर बताया गया कि कैसे धनुष का यूज़ करके, है ना, कैसे हम अलग अलग तरह के जो वेपन्स है वो रिलीज़ कर सकते हैं। या फिर एक और एक उपवेद है जिसका नाम है, आप सभी लोग बहुत फ्रेंडली है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, आयुर्वेद। राइट, सब लोगों ने नाम सुना है। आयुर का मतलब होता है आपकी आयु या फिर आपकी एज, आपकी हेल्थ, उसको कैसे अच्छे से मेंटेन करना है, वो आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। उसके अलावा एक और एक वेद होता है, इसको बोलते हैं स्थापत्य वेद, है ना, कि कोई भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, किस तरह से उसको बनाना चाहिए, क्या उसका एंगल होना चाहिए, किस इंक्लिनेशन पे बनाना चाहिए, और कैसे उसको बेस्ट वे में उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे उपवेद होता है, जैसे एक होता है गंधर्व वेद, है ना। गंधर्व वेद के अंदर सारी विद्याएं बताई गई है कि कैसे डांस करना है, म्यूजिक कैसा होता है, कितने तरह का म्यूजिक होता है, क्या सुर होता है, क्या ताल होता है। जो गंधर्वाज होता है, जो कि हायर प्लैनेट्स के अंदर, स्वर्ग के अंदर जो सिंगर्स होते हैं, है ना, उनको इस चीज़ की टीचिंग दी जाती है। तो ऐसा बताता गया कि हमारे जो शास्त्र है, वेद है, उसके अंदर आपको हर तरह की नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको मेटेरियल नॉलेज भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, और अगर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। और ये जो वेद है, इनका जो सबका एसेंस है वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुराण के अंदर जिसका हम सभी लोग अध्ययन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सो भागवतम के बारे में बताता है निगम कल्प तरु गलितम फलम, कि जैसे कल्प तरु होता है, एक डिजायर ट्री होता है। आप में से कितने लोगों ने डिजायर ट्री के बारे में सुना है? कितने लोगों ने देखा है डिजायर ट्री? देखा है? कैसा दिखता है? पत्ते होते हैं। अच्छा, और क्या होता है? ओके, किसने देखा है डिजायर ट्री? कल्प वृक्ष, हिंदी में कल्प वृक्ष बोलते हैं, कल्पतरु देखा है? कहाँ देखा है? जोधपुर बीकानेर में। अच्छा, क्या स्पेशलिटी होती है कल्पतरु की? रेगिस्तान में बिना पानी के चलता है। अच्छा, और जो भी मांगो दे देगा। ट्राई किया है किसी ने? एक्चुअली बताते हैं कि जो कल्पतरु है बहुत रेयर होते हैं और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे ये रहते हैं। भौतिक जगत के अंदर बहुत ही कम प्लेसेस पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ इधर उधर कहीं आपको मिल सकते हैं। बट ये जो कल्पतरु है, इसकी एक यूनिक चीज़ है कि आप इससे जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। जैसे आप एक आम के पेड़ से आम मांगोगे तो आपको वो आम ही दे सकता हो, आपको संतरा नहीं दे सकता। राइट, आप उससे अगर एक केला मांगोगे तो आपको क्या दे सकता है? वो केला ही दे सकता है, वो आपको पपीता नहीं देगा। बट कल्पतरु एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा पेड़ है कि आप उससे जो मांगोगे
आप चॉकलेट मांगोगे वो मिल जाएगा, समोसा खाने की इच्छा हो रही है समोसा खाओगे वो मिल जाएगा। तो आपकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफिल कर सकता है। और शायद इसीलिए इस भौतिक जगत में वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर मिल गया तो सब लाइन लग जाएगी सब लोग, और हमारी जो लिस्ट है वो भी अनलिमिटेड है, हम कंटिन्यूसली मांगते रहेंगे। तो ऐसा बताते हैं कि हमारे जो शास्त्र है उसमें भी ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको बोला जाता है निगम कल्पतरु गलितम फलम, कि जो पेड़ होता है उसके ऊपर एक फल आता है। आम का पेड़ आप सभी लोगों ने देखा है, और उसके अंदर जो पेड़ आता है जब उसके अंदर एक फल आता है तो उसको बोलते हैं कैरी, और वो कच्ची होती है, बट कच्ची जब आप खाएंगे तो उसके अंदर मिठास नहीं है, बट जब वो पक जाती है पूरी तरीके से तो उसके अंदर बहुत अच्छा फ्रेगनेंस होता है, उसके अंदर बहुत अच्छी मिठास आती है। तो बेसिकली पूरे पेड़ का जो एसेंस है वो क्या है, वो ट्री है, वो फल है, और हर कोई इंटरेस्टेड होता है फल के अंदर, ट्री के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे जो श्रीमद् भागवतम है, जितने भी वेद है, उपनिषद है, पुराण है, उनका एसेंस है, और आपको उनका समरी, उनका सब्सटेंस जानना है तो आपको श्रीमद् भागवतम के अंदर वो मिल सकता है। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सारे तरह के स्पिरिचुअल साइंस के बारे में एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे मेटेरियल साइंस के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि धनुर्वेद है, जो कि उपवेद है, जिसके अंदर बताया गया कि अलग अलग तरह के वेपन जो होते हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, वो भी उसके अंदर बताया गया। जैसे कुछ मेजर वेपन है ना, जो आप सभी लोगों ने सुना होगा। कुछ मेजर वेपन का नाम बता सकते हैं, कुछ अस्त्र जिनके आपने नाम सुने हैं? पशुपात अस्त्र, ये भगवान शिव का एक अस्त्र है, बहुत ही पावरफुल वेपन होता है। इट कैन आल्सो डिस्ट्रॉय एंटायर क्रिएशन, पूरी क्रिएशन उसको खत्म कर सकता है। और शक्ति अस्त्र, महाभारत के अंदर हम सभी लोग देखते हैं, उसके अंदर भी शक्ति अस्त्र का प्रयोग करता है, कर्ण प्रयोग करता है घटोत्कच को मारने के लिए। और कौन से अस्त्र होते हैं? एक होता है वैष्णव अस्त्र, बहुत ही पावरफुल वेपन होता है, अल्टीमेट वेपन होता है, उसको कोई काउंटरैक्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट महाभारत के समय में वैष्णव अस्त्र भी प्रयोग किया गया था, और जब अर्जुन के ऊपर प्रयोग किया गया है ना, तो भगवान कृष्ण को पता था कि ये जो अस्त्र है इसको कोई काउंटरैक्ट नहीं कर सकता है सिवाय मेरे, क्योंकि ये भगवान का ही एक अस्त्र है। तो भगवान उसके सामने आ जाता है, अस्त्र के सामने, और वो जो अस्त्र वैष्णव अस्त्र जब ये देखता है कि ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात कृष्ण है, विष्णु है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक माला के अंदर, और भगवान के गले में वो माला के रूप में वो धारण हो जाता है वो। और एक वस्त्र होता है, बहुत ही पावरफुल अस्त्र, जिसका नाम है नारायण अस्त्र, है ना। महाभारत के अंदर इसका भी प्रयोग किया गया था कि जब नारायण अस्त्र को छोड़ा जाता है, इसकी यूनिक क्वालिटी है कि नारायण अस्त्र को जब आप छोड़ते हैं, जब उसको रिलीज़ किया जाता है, तो कोई भी वेपन के थ्रू इसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? नारायण को कोई अपोज नहीं कर सकता। इनफैक्ट बताते कि नारायण की जो पावर है वो सुप्रीम पावर है ना, और नारायण की पावर को कोई काउंटरैक्ट नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी जो ताकत है उसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकती। हम नारायण को कैसे प्लीज कर सकते हैं, कैसे काउंटरैक्ट कर सकते हैं? भगवान की शरण लेके। भगवान जिनका एक नाम है अजीत, उनको कोई जीत नहीं सकता, बट अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम भगवान को भी जीत सकते हैं, भक्ति के थ्रू, है ना, भावना के थ्रू भगवान को हम जीत सकते हैं। तो नारायण अस्त्र इसका यूनिक फीचर होता है कि आप इसको काउंटरैक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप नारायण अस्त्र की शरण ले लेते हैं, उसकी शरण में चले जाते हैं, तो आपको हार्म नहीं करेगा। तो जब ये वेपन रिलीज़ किया गया, कौरव पार्टी ने जब ये रिलीज़ किया, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि इसको कोई काउंटरैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप सभी लोग क्या कीजिए, शरण में आ जाइए। तो सभी लोग तो लेट जाते हैं, उसको शरण करते हैं, बट एक योद्धा ऐसा होता है जो अपेरेंटली उनको लगता है कि मैं बहुत पावरफुल, मैं हर वेपन को मैं काउंटर कर सकता हूँ, वेरी वेरी पावरफुल, और जिसकी ग्लोरीज हम पूरे महाभारत के अंदर सुनते हैं, जिन्होंने कौरवों के ऑलमोस्ट सभी कौरव को मारा था, उन्होंने सभी भाइयों को मारा था। कौन है वो? भीमसेन। किसके अवतार है भीमसेन? वायुपुत्र, वायु के मुख्य प्राण के अवतार है। और वो बोलते कि नहीं, ये क्षत्रिय है, वो कभी किसी के सामने सरेंडर नहीं करता, कभी किसी की शरण नहीं आता, तो मैं सरेंडर नहीं करूंगा। और जब वो सरेंडर नहीं करते हैं, सभी लोग लेट जाते हैं, तो उसको जो नारायण अस्त्र है वो उनको ग्रेटली हैरास करने लग जाता है, उनको बहुत परेशान करने लग जाता है। तब भगवान उनका हाथ पकड़ के वो नीचे बैठा लेते कि आपको इसकी शरण में जाना पड़ेगा, इसकी शरण लेनी पड़ेगी, तभी जो वेपन है इसको आप काउंटर कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के वेपन होता है। ऐसे एक इंद्रास्त्र होता है, भगवान इंद्र का वेपन होता है, वज्र का आपने नाम सुना होगा। एक वायुअस्त्र होता है, वायु के द्वारा वो चलता है, आप बहुत तेज वायु से प्रभावित कर सकते हैं। एक आग्नेयास्त्र होता है, जिसके थ्रू आप अग्नि को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अस्त्र है जिनका डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया है। बट ये जितने भी तरह के अस्त्र होते हैं, ये क्या होता है, ये बहुत ही सटल अस्त्र होते हैं। इनको बनाने के लिए ऐसा नहीं कि आपको केमिकल की ज़रूरत है या किसी और तरह की कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत है। जैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, जैसे इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था
पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इवन उससे पहले भी ट्राई किया था और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग में था। तो उसको आपको पता होगा बहुत छुपा के, बहुत ही उसको कन्फाइंड वे में फैसिलिटीज़ बनाई गई थी। वहाँ पे टॉप इंडिया के साइंटिस्ट गए थे और बहुत ही हाई क्वांटिटी के अंदर यूरेनियम का रिक्वायरमेंट होता है और जब वो बनता है ना, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर किया जाता है। बट ये एक मेटेरियल साइंस है ना, एक मेटेरियल साइंस के थ्रू आप उसको बना सकते हैं। बट ये जो ब्रह्मास्त्र है या फिर जितने भी तरह के अस्त्र हमने अभी डिस्कशन किए हैं, है ना, एक्चुअली ये एक्चुअली है तो मेटेरियल साइंस ही, बट ये बहुत सटल साइंस है, बहुत ही सूक्ष्म साइंस है। इसका आप कोई पदार्थ लेके कि मैंने ठीक है मैंने हाइड्रोजन ले लिया और मैंने ऑक्सीजन ले लिया और मैंने मिक्स कर दिया तो हम वाटर बना सकते हैं। इस तरह से ये नहीं है कि मैंने एक केमिकल ले लिया, एक्स केमिकल ले लिया, वाई केमिकल ले लिया, इस प्रोपोर्शन में मिला दिया और ये रिएक्शन करा दी तो इस तरह का कोई अस्त्र बन जाएगा। एक्चुअली ऐसा नहीं। ये जो अस्त्र होता है बहुत ही सटल अस्त्र होता है और इनको बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, इनको बनाने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन रिक्वायर्ड होता है, प्रॉपर मंत्र चैंटिंग रिक्वायर्ड होती है और वो पर्सन जिसके अंदर प्यूरिटी होती है, जिसने तपस्या की होती है, वो ये मंत्र इन्वोक कर सकता है। ऐसे अश्वत्थामा वो भी ब्राह्मण के पुत्र थे, उनके पिताजी ने उनको शिक्षा दी थी कि कैसे ये जो अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इसको कैसे इन्वोक किया जाता है। सर्टेन मंत्र है उनके द्वारा चैंट करके इस अस्त्र को रिलीज़ किया जाता है। और जब अर्जुन ने भी जब इस अस्त्र को काउंटरैक्ट किया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने भगवान से पूछा कि ये हीट कहाँ है, इसका स्रोत क्या है। भगवान ने उसका स्रोत बताया एंड देन अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान से परमिशन ली, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को परिक्रमा की एंड देन उन्होंने अपने आप को प्यूरीफाई किया, आचमन करके, वाटर आचमन करके उन्होंने प्यूरीफाई किया। आपने भी देखा होगा ना, घर पे भी जब हम लोग वर्शिप करते हैं तो हम पहले आचमन करते हैं, शुद्धि करते हैं, मन की और आत्मा की शुद्धि करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, स्नान लेके, फिर कुछ मंत्र चैंट करके, और वो जो एक्सपर्ट कोई मंत्र चैंटर है वही उसको चैंट करके ये जो डिवाइन वेपन है इसको इन्वोक कर सकता है। तो फिर उन्होंने उस तरह का ये जो वेपन है उसको इन्वोक किया था। तो ये जो मंत्र है, ये जो वेपन्स है बहुत ही सटल वेपन होते हैं। हालांकि एक मेटेरियल साइंस है बट आज के जो प्रेजेंट जो साइंटिस्ट हैं उनको ये नॉलेज नहीं है, अभी भी उनको डिस्कवर करना बाकी है। कई बार हमको बहुत अजीब लग सकता है ये, हमको हो सकता है कि कई बार ये चीज़ें स्पिरिचुअल भी लगे, यानी कि कोई मंत्र चैंटिंग कर रहा है तो कोई अस्त्र निकल के आ रहा है तो ये कुछ स्पिरिचुअल है। बट प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज़ नथिंग टू टेक विथ एनी स्पिरिचुअलिटी, इसका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, ये प्योरली एक मेटेरियल साइंस है ना। जैसे आप सभी लोगों के घर में टीवी होगा, राइट, सभी के घर में है। आज से कुछ साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले या 20 साल पहले घर में टीवी हुआ करते थे छोटे, और उसके एक बटन हुआ करता था, है ना, उसको बोलते थे कान, उसका कान मोड़ते थे हम। तो कान मोड़ के क्या करते थे, चैनल हम चेंज करते थे, और उस समय हार्डली 2 ही चैनल आते थे, आई डोंट नो अभी कितने आते हैं, DD1 और DD2, 2 चैनल आते थे। उसका कान मोड़ते थे, उसका कंट्रास्ट सेट करते थे, उसका ब्राइटनेस सेट करते थे और देखते थे कि क्या बेस्ट विजुअलाइजेशन कैसे आ रहा है, सबसे अच्छा कैसे दिख रहा है, और उस पर उसको सेट करते थे। राइट, सब लोगों ने किया हुआ है, सबने देखा है, पुराना टीवी देखा हुआ है। बट उसके बाद में क्या आया, रिमोट कंट्रोल आया, और रिमोट कंट्रोल के थ्रू हम कंप्यूटर को जो हमारा ये जो टीवी है उसको ऑपरेट करने लगे। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम जब मैं अपने किसी रिलेटिव के घर गया था, उस समय हमारे घर पे पुराना टीवी हुआ करता था, तो वो रिलेटिव पीछे बैठे थे और उनके हाथ में एक रिमोट था और मैं आगे बैठा हुआ था। एंड देन सडनली आई वाज सीइंग कि चैनल चेंज हो रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा था कि ये कैसे जादू कैसे हो रहा है, मैजिक कैसे हो रहा है, ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो रहा है। देन उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली मेरे हाथ में क्या है, एक रिमोट है और इसमें रेडियो वेव्स होती है, इसके थ्रू आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। बट उस समय तक हमारे लिए बहुत नया था और हमको क्या लगता था ये एक जादू है, एक मैजिक है। ऐसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि बचपन में प्रभुपाद जी के समय रेडियो हुआ करता था। आप में से कितने लोगों ने रेडियो यूज़ किया है? आई थिंक मोस्टली सभी लोगों ने, पुरानी जनरेशन है। तो प्रभुपाद जी बताते जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी या कभी हम कहीं भी जाते थे तो हम देखते थे तो ये रेडियो बजता रहता था। बचपन में हमको लगता था कि इस रेडियो के अंदर एक आदमी बैठा है ना, और अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालता है, ये आकाशवाणी है ना, या फिर अलग अलग तरह के कुछ अलग अलग फरमाइश के गीत सुनाता है। तो हमको लगता था कि इसके अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हैं, या फिर कई बार हमारे जो मित्र थे वो बताते कि इसके अंदर भूत बैठा हुआ है ना, तो भूत जैसा चाहे वैसे इसको रेगुलेट कर सकता है। तो अज्ञानतावश कई बार हम ये सोचते हैं कि वो मैजिक है या फिर कोई चमत्कार है, बट एक्चुअली क्या ये एक प्योर एक साइंस है। जैसे कंप्यूटर के बारे में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर हम सोचे तो हमको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है कि ऐसा कुछ होगा कि आप हर तरह का कार्य कर सकते हैं। आप उसमें टीवी का भी काम कर सकते हैं, आप उसमें रेडियो का भी काम कर सकते हैं, आप उसमें मूवी भी देख सकते हैं, आप उसमें प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, आप उसमें ग्राफ भी बना सकते हैं, आप उसमें प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं उसको देख के, है ना। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी को बोलेंगे तो उसको लगेगा कि
ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, तो मैजिक है। बट एक्चुअली क्या ये एक मेटेरियल साइंस है, साइंस को अभी इतना डेवलप होना बाकी है कि हम उस लेवल तक पहुंच सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों के अंदर बताई गई है, ये साइंस है, जो इसको अच्छे से लर्न कर लेता है एक्चुअली वो सारी चीज़ें वो जान सकता है और वो उसको अच्छे से रेगुलेट कर सकता है। तो ये जो श्लोक है इसमें हम देखते हैं कि अश्वत्थामा ने कुछ मंत्रोच्चारण करके ये जो वेपन है इसको इन्वोक किया, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र के थ्रू एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हुई। और जब ये हीट प्रोड्यूस होती है तो अर्जुन को पता नहीं चलता कि इतना हीट आका से रहा है, और वो भगवान से पूछते हैं कि अब इसका सोर्स क्या है, आप मुझे बताइए, ताकि हम पता लगा सके कि एक्चुअल में अस्त्र कौन सा है और उसको हम काउंटर कर सके। तब भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो अस्त्र है वो कौन सा अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। इवन ब्रह्मास्त्र की भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, ब्रह्मास्त्र भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो जो अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, एक वो ब्रह्मास्त्र है, एक होता है जिसका नाम है ब्रह्मशीर अस्त्र, है ना, इट इज़ मोर पावरफुल। ये जो ब्रह्मशीर अस्त्र है ये ज़्यादा पावरफुल होता है ब्रह्मास्त्र से भी, और ये और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है जो नॉर्मल ब्रह्मास्त्र है, और इवन उससे भी जो पावरफुल जो अस्त्र होता है जो कि ब्रह्मा जी का एक वेपन है। जैसे भगवान कृष्ण का एक वेपन है, कौन सा वेपन है भगवान कृष्ण का, सुदर्शन। ऐसे ही ब्रह्मा जी का भी एक वेपन है, क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है, ब्रह्मांड अस्त्र, उसको बोलते हैं ब्रह्मदंड, है ना। जब ब्रह्मदंड है ब्रह्मा जी का एक अस्त्र है जो ब्रह्मा जी यूज़ करते हैं, उसको ब्रह्मानंद भी बोलते हैं। इसके थ्रू आप किसी भी तरह का जो वेपन है, डजेंट मैटर कोई सा भी मेटल वेपन है, उसको आप काउंटर कर सकते हैं। बट ये जो वेपन होता है ये बहुत ही पावरफुल वेपन होता है और हर किसी पर्सन को ये नहीं मिल सकता है। अगर कोई सोचे कि मैं भी इस वेपन को हासिल कर लूँ तो एक्चुअली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तपस्या रिक्वायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा प्योरिटी रिक्वायर्ड होता है, और इसको चलाना भी हर किसी के बस का नहीं है। इसको बहुत ही क्वालिफाइड जो पर्सन है वो चला सकते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में हम देख सकते हैं कि जब ये अस्त्र चलाया गया, सबसे पहले किसने यूज़ किया इस अस्त्र को, किसने यूज़ किया सबसे पहले, अश्वत्थामा ने यूज़ किया। और अश्वत्थामा ने जब यूज़ किया तो उसको खाली आधा यूज़ उसका पता था, उसको पूरा यूज़ उसका पता नहीं था। कि उसको ये पता था कि इसको चला कैसे सकते हैं, बट इसको काउंटर कैसे करना है वो उसको पता नहीं था। क्यों पता नहीं था, क्योंकि उसके जो पिताजी थे उसको जो विद्या थी किसने सिखाई थी, द्रोणाचार्य ने सिखाई थी। और द्रोणाचार्य ने जब ये देखते हैं कि अर्जुन जो है उनके जो पुत्र है उससे भी ज़्यादा सिंसियर है, उससे भी ज़्यादा डेडिकेटेड है और उससे भी ज़्यादा वो समर्पित है ना, तो ये जो पूरी विद्या जो है उन्होंने किसको सिखाई, अर्जुन को सिखाई। ऐसा बताते हैं कि एक समय की बात है कि अर्जुन जो है रात के समय में एक बार युद्ध जो तीर चलाने का अभ्यास कर रहे थे, है ना, रात के अंधेरे के अंदर तीर चलाने को एक अभ्यास कर रहे थे। तो जब द्रोणाचार्य जी वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि अंधेरे का समय है और अर्जुन अंधेरे में तीर चला रहे। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि किसी को अगर कुछ पता नहीं होता, अगर हमको कोई एग्जैक्ट सिचुएशन क्लियर नहीं होती तो हम क्या बोलते हैं, अंधेरे में तीर चला रहा है, मतलब तुक्का लगा रहा है, लग गया तो लग गया और नहीं लगा तो नहीं लगा, अंधेरे में तीर चलाना उसको बोलता है। बट अर्जुन चला रहा था और उसका जो हर तीर है वो टारगेट पे लग रहा था। तो जब द्रोणाचार्य देखते हैं तो द्रोणाचार्य बहुत ही अचंभित होते हैं, द्रोणाचार्य बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि तुमने कैसे सीखा ये चीज़। तो बोले कि मैं बस डेली प्रैक्टिस करता हूँ और मैं डेली प्रैक्टिस करके मैंने ये चलाना सीख लिया। तो द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि एक्चुअली आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि आपको ऐसा करना है ना, कैसे आपको ऐसा थॉट है कि मुझे करना है। तो बोलता है कि एक्चुअली हम पांचों पांडव है, उसमें से हमारे जो मेरे बड़े भ्राता है भीम, उनको खाने पीने का बहुत शौक है, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग। तो एक बार रात के समय मैं उठा और मुझे देखा कि कुछ आवाज़ आ रही है। तो मैं रात में उठ के देखता हूँ तो मैंने देखा कि जो मेरे भ्राता है भीम है वो रात में अंधेरे में बैठ के वो खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कैसे पॉसिबल है, अंधेरे में आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आप खाना खा रहे हैं। तो भीमसेन का रिप्लाई था कि जब आप किसी चीज़ को चाहो, है ना, उस किसी चीज़ के लिए डिज़ायर करो तो आपके हाथ है वही आपकी आंखें बन जाती है ना। तो कभी आपने कभी किसी ने ट्राई किया अंधेरे में खाना खाना, किया है, किया तो होगा कभी किसी ने। तो हम खाते हैं क्योंकि हम इतना यूज्ड टू है, इतने सालों से हम खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा हाथ कहाँ जाता है, सीधे माउथ पे जाता है, कभी आंखों पे नहीं आता। छोटा बच्चा हो सकता है उसके साथ गड़बड़ हो जाए, कभी आंख में लगा ले, कभी नाक पे लगा ले। बट इतने सालों से हमने प्रैक्टिस किया है, डेली हम खा रहे हैं, 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, तो हमको पता है कि कैसे एग्जैक्ट प्लेस कहाँ है। तो कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसी तरह से जब वो भीम इतना परफेक्ट हो गया तो मुझे इंस्पिरेशन है कि जब वो अंधेरे में काम कर सकते हैं तो मैं अंधेरे में तीरंदाजी में क्यों नहीं कर सकता। सो मैंने भी इस तरह से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और अभी मैं अंधेरे में भी मैं जो एकदम राइट टारगेट, सटीक टारगेट पे मैं तीर चला सकता हूँ। तो जब द्रोणाचार्य इस तरह से देखते हैं तो द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न होते हैं उनका डेडिकेशन देख के, उनका समर्पण देख के। और ऐसा बताता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
किसी को अगर ज्ञान पाना है या ज्ञान पाने की जो पहला जो स्टेप है वो है श्रद्धा। आपको डिज़ायर होना चाहिए और आपको डेडिकेशन होना चाहिए, आपको समर्पण होना चाहिए। इसलिए भक्ति में बताते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आदो श्रद्धा तथा साधु संगा तथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो भक्ति का जो प्रोसेस है, भक्ति भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो भक्ति का प्रोसेस भी कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है ना, तो आप एक्चुअली भक्ति में कभी एडवांसमेंट नहीं कर सकते। जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी हमारा भक्ति चल सकता है कि ठीक है सभी लोग जा रहे हैं तो मैं भी मंदिर जा रहा हूँ, सभी लोग झुक के प्रणाम कर रहे हैं, है ना। मुझे याद है कि एक बार बेंगलोर टेम्पल में था मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो एक बार कुछ फॉरेनर्स का ग्रुप आया वहाँ पे, और फॉरेनर्स का ग्रुप आया तो उनका एक गाइड भी था। तो गाइड सब गाइड कराते ही एक मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है, और वो देख रहा है कि बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ पे दंडवत कर रहे थे। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हम दंडवत करते हैं। तो गाइड ने पूछा कि पीपल कम देयर एंड दे आर वेरी टायर्ड, समटाइम दे ले डाउन हियर। कुछ समय के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सो जाते हैं। तो आप भी सो जाइए, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, बहुत रिलैक्स होगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो फॉरेनर्स है, क्योंकि उनको पता नहीं क्या कल्चर इंडिया का, उनको लगता है ठीक है अच्छी बात है, तो थोड़ी देर वो भी लेट जाते हैं वो। सो आप अगर ऐसे कहते हैं ना कि भीड़ चाल चलेंगे तो एक्चुअली आप कुछ गेन नहीं कर सकते। बट आपके अंदर रियल श्रद्धा है, रियल डेडिकेशन, रियल समर्पण है, तो आप इवन मेटेरियल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस दोनों के अंदर आप एडवांसमेंट कर सकते हैं। तो ये जब उन्होंने द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन इतना डेडिकेटेड है, तो उन्होंने पूरी विद्या उनको दी। वेर इन उनका जो खुद का बेटा था, उनको खाली ये पता था कि ब्रह्मास्त्र को चलाया क्या जाता है, और इनफैक्ट ये जो आदि विद्या है वो उनके डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। एक कहावत है हिंदी के अंदर कि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी खराब होता है। हाफ नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज, या इम्प्रॉपर नॉलेज इज वर्स देन नो नॉलेज। तो एक बहुत ही अच्छा स्टोरी शिला प्रभुपाद जी बताते हैं इसके रिगार्डिंग में। एक बार क्या होता है, एक पर्सन होता है रेगिस्तान के अंदर, एक पर्सन होता है और उसके पास एक ऊँट होता है। तो ऊँट को एक बार कोई पर्सन तरबूज ला के देता है। आपने देखा है तरबूज बहुत बड़ा होता है, तो ऊँट को लगता है बहुत अच्छा है खाने का। अब ऊँट के पास चाकू छुरी तो होता नहीं है कि वो काट के बढ़िया से प्लेट में सजा के तुलसी रख के ऑफरिंग करके फिर खाए। तो क्या करता है, सीधा उसको खा लेता है। और वो तरबूज थोड़ा हार्ड होता है, जैसे वो तरबूज खाता है तो तरबूज उसके गले में अटक जाता है, पूरे यहाँ पे आके स्टक हो जाता है, और उसका जो गला है बहुत बहुत मोटा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, उसको सफोकेशन होने लग जाता है, उसको एहसास नहीं आती है। तो उसका जो ओनर है वो देखता है कि जो ऊँट है उसके गले में क्या अटक गया है, क्या अटक गया है, तरबूज अटक गया। तो क्या करता है, एक शॉल लेके आता है एक, और उसके गले के चारों तरफ शॉल को लपेटता है। एंड देन वो एक हैमर लेके आता है, एक हथौड़ा लेके आता है, और वो क्या करता है, हथौड़े से ठक जेंटली मारता है। तो जैसे हथौड़े से मारता है तो क्या होता है, तरबूज टूट जाता है। तरबूज टूट जाता है तो बिखर जाता है, और जो ऊँट है उसको चबा के खा लेता है। तो पास में उसका एक पड़ोसी होता है, वो भी देख रहा होता है ये चीज़, और वो तब आता है जब ये लपेटने का काम सारा सब हो चुका होता है। वो क्या देखता है कि एक हथौड़ा लेके आया, गर्दन पे हथौड़ा मारा, और ऊँट का जो गला फूला हुआ था वो सही हो गया। तो उसको लगता है कि ये तो मैंने बहुत नई विद्या सीख ली, बहुत अच्छी विद्या सीख ली। और जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, नई विद्या सीखते हैं, तो हम दो चीज़ें करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं। अब आपने कुछ सीखा तो बताना पड़ेगा ना। वो विद्या किस काम की जो आप किसी को डेमोस्ट्रेट ही नहीं कर सको, है ना। वो विद्या किस काम की जो आप किसी को बता ही नहीं सको, किसी से प्राउड ही नहीं ले सको। तो वो भी जाता है गाँव में, जाके ऐलान कर देता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, मैं एक बहुत बड़ा फिजिशियन बन गया हूँ, और मैं गले का एक्सपर्ट हूँ, ENT एक्सपर्ट बन गया, मैं गले का एक्सपर्ट बन गया हूँ। किसी के गले में कोई भी प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कम टू मी, मेरे पास आइए और मैं सबके समस्या का समाधान कर दूंगा। तो उसके गांव के अंदर क्या होता है, एक लेडीज़ होती है, उसको काफ़ी समस्या, थायराइड की समस्या होती है, और उसका जो गला है, आपने देखा होगा ना कई लोगों का गला है जो फूल जाता है, उसका गला बहुत फूल जाता है। तो उसको लगता है उसको समझ में आता है कि इस तरह का एक डॉक्टर है, बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे गांव में आया है और वो गले का ट्रीटमेंट करता है। तो बोलता है कि मेरा गला फूल गया बहुत ज़्यादा, क्या आप इसे सही कर सकते हैं। बोले अरे ये तो 2 मिनट का काम है मेरे लिए, आप आइए। तो वो लाता है, उसको बैठाता है और गले के आसपास शॉल लगाता है और ठक एक हिट करता है, और जैसे वो हिट करता है वैसे ही पूरा गला हमेशा के लिए बैठ जाता है पूरा उनका। उसको चोट आ जाती है और वो शी डाइड आल्सो, एंड देन पुलिस आती है, उसको पकड़ के ले जाती है। सो क्या समझ सकते हैं इससे कि अधूरा जो ज्ञान है हमेशा अज्ञान से खराब होता है ना। तो इस तरह से वो अपना अधूरा ज्ञान यूज में लेता है, और अधूरा ज्ञान यूज लेके क्या करता है, वो खुद के लिए ट्रबल में आता है। इसी तरह से अश्वत्थामा, उसको ये तो ज्ञान था कि ब्रह्मास्त्र को रिलीज कैसे किया जाता है, ब्रह्मास्त्र को रिवर्ट कैसे किया जाता है, उसको पता नहीं था। और यही एक रीज़न था जब उसने इस तरह से ब्रह्मास्त्र रिलीज किया और बाद में वो ब्रह्मास्त्र को डाइवर्ट किया उसने,
है ना, उत्तरा की गर्भ के अंदर। तो जब भगवान कृष्ण आते हैं उत्तरा की गर्भ में अपीयर होते हैं, और जो उत्तरा का जो गर्भ है जिसके अंदर एक ग्रेट महाभागवत ड्यूटी है ना, एक राजर्षि है, कौन है वो? परीक्षित महाराज, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। बट भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित होते हैं अश्वत्थामा के इस सेट से, और ये जो हाफ नॉलेज है अश्वत्थामा की वो उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है, और भगवान उसको कर्स करते हैं। उसके जो सिर पे जो मणि होती है वो अर्जुन निकाल लेता है, और उसको कर्स करते हैं कि जब तक ये क्रिएशन रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक आप ब्लीड करते रहेंगे और आपको इनटॉलरेबल पेन है वो होता रहेगा। तो उसका जो आधा ज्ञान है उसके लिए क्या हो गया कि हाफ नॉलेज होती है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होती है। बट इसके अपोजिट हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं अस्त्रज्ञा। अस्त्रज्ञा मीन्स द पर्सन हु इज़ वेरी एक्सपर्ट इन द मिलिट्री साइंस। एक ऐसा पर्सन जो कि पूरी मिलिट्री साइंस के अंदर पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, उसको पता है कि कौन से वेपन का यूज़ कैसे करना है, कौन सी परिस्थिति के अंदर करना है, कैसे उसको कैसे उसको रिवर्ट करना है, और या कैसे उसको रिट्रैक्ट करना है, पूरा जो नॉलेज है अर्जुन के पास में था। सो इवन अर्जुन इतना पावरफुल था कि ना केवल ये अस्त्र बल्कि और भी बहुत सारे अस्त्र उसके पास थे, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड था, बहुत समर्पित था अपने उसके लिए, धनुर्विद्या के लिए, और बहुत ज़्यादा वो भगवान का समर्पित भक्त था। ये एक रीज़न है कि अर्जुन के पास बहुत सारे दिव्यास्त्र भी थे। इनफैक्ट अर्जुन जो है सशरीर बोलते हैं कि वो देवलोक में जाता है, और देवलोक में जाके देवताओं को प्रसन्न करके उनसे बहुत सारे दिव्यास्त्र भी वो प्राप्त करता है। इनफैक्ट वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उनके जो पिता हैं, अर्जुन के जो बायोलॉजिकल फादर है वो था महाराज पांडु, बट अर्जुन कौन से देवता के बूंद की वजह से अवतरित हुए थे? वो इंद्रदेव के पुत्र थे वो। जैसे हनुमान जी को बताया जाता है वायु के पुत्र है वो, अंश अवतार है, ऐसे इंद्र के अवतार थे। बट एक बार वॉर के अंदर इवन इंद्रदेव जिनको स्वर्ग का राजा माना जाता है, स्वर्ग का देवता माना जाता है, सबसे पावरफुल डेमिगॉड्स उनको माना जाता है, एक बार उनको भी वो डिफीट कर देते हैं। जब खांडव प्रस्थ के अंदर आग लगती है ना, तो अर्जुन जो इंद्र है, इंद्र के पास तक्षक जो स्नेक है वो जाके प्रे करता है कि खांडव प्रस्थ मेरा निवास स्थान है, और अर्जुन ने अग्नि के साथ मिलकर इस खांडव प्रस्थ को जला दिया, तो प्लीज़ आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। और इंद्र जो है अपना वज्र है वो रिलीज़ करते हैं, और इंद्रास्त्र रिलीज़ करते हैं, जिससे कि एक्सेसिव रेन हो, है ना। बट अर्जुन है उसको काउंटर कर देते हैं, और उन दोनों के बीच में बहुत फियर्स बैटल होता है, बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। एंड देन एक भविष्यवाणी आकाशवाणी होती है, और बताया जाता है इंद्र को कि आप अर्जुन को परास्त नहीं कर सकते हैं, अर्जुन जो है अनकॉन्करेबल है। ऐसे ही अर्जुन जब तपस्या कर रहे होते हैं, एक बार भगवान शिव की तपस्या करते हैं वो, आप सभी लोगों ने अगर सुना होगा तो इंसिडेंट, तो भगवान शिव भी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं एक शिकारी के रूप में, और एक जंगली सुअर आता है। जब अर्जुन देखता है कि ये जंगली सुअर आ रहा है, तो अपना एक जो एरो है वो रिलीज़ करता है। बट जैसे वो सुअर के पास में जाता है, जंगली सुअर के पास में जाता है, तो देखता है कि वहाँ पे 2 एरो है, तो उसको समझ में नहीं आता कि जो दूसरा एरो है किसने चलाया। और वो देखते हैं कि जो दूसरा एरो है वो पास में एक शिकारी है वो खड़ा है, और वो बोलता है कि एक्चुअली ये मेरा शिकार है, मेरा आके हिट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले इसको मारा था। बिकॉज अर्जुन को थोड़ा सा प्राइड भी होता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो ग्रेट गांडीवधारी अर्जुन हूँ, और मेरे जितना बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है। आई एम द सन ऑफ ग्रेट आचार्य, द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ, तो मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर हो नहीं सकता। तो उसको लगता है कि आप कैसा शिकारी, वो कैसे मुझे परास्त कर सकता है, कैसे शिकार कर सकता है। तो उन दोनों के बीच में बहुत फियर्स बैटल होता है, और फाइनली भगवान जो शिकारी थे वो कौन थे? भगवान शिव थे, और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। और वो भी उससे बहुत इंप्रेस होते हैं अर्जुन से कि आपका जो साइंस, आपने जो मिलिट्री जो साइंस सीखा, आपकी जो धनुर्विद्या है रियली बहुत अप्रिशिएबल है। और वो उसको बहुत उनको ब्लेस करता है, और उनको अपना एक स्पेशल वेपन है, पाशुपत्र अस्त्र है, वो उनको प्रदान करते हैं। तो अर्जुन जिसको कि शस्त्रज्ञ बोला गया है, उसको शस्त्र का पूरा नॉलेज था, और भगवान के वो शुद्ध भक्त थे, भगवान पे हमेशा समर्पित थे, इसलिए भगवान हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे, भगवान हमेशा उनको गाइड करते थे। और जब भी कोई कंडीशन होती थी वो भगवान की शरण लेते थे, और भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है भक्त वत्सल, हमेशा भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो जब ये हीट होती है तो उनसे पूछते हैं कि इसका रीज़न क्या है, और ना केवल वो ये बताते हैं कि हीट का रीज़न क्या है, बल्कि उससे ये भी बताते हैं कि इसको कैसे काउंटरैक्ट करना है। और वो भगवान को ओबिसेंस पे करके, भगवान से आशीर्वाद लेके, भगवान को प्रणाम करके वो दूसरा जो वेपन है वो रिलीज़ करते हैं। और यहाँ पे अश्वत्थामा को बताया गया है ब्रह्म बंधु। ब्रह्म बंधु मीन्स, ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मण बंधु भी बोलते हैं या द्विज बंधु भी बोलते हैं, और बंधु का मतलब होता है भाई या मित्र। तो 2 चीज़ होती है, ब्राह्मण और एक ब्राह्मण का फ्रेंड। तो ब्राह्मण जो है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है, डिवाइन क्वालिटीज़ होती है, जो कि भगवद गीता के अंदर भगवान बताता है। क्या क्या क्वालिटीज़ होती है ब्राह्मण की? क्या? सत्य शौचम क्षमा दया शांति मार्जम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये ब्राह्मण की 8 क्वालिटीज़ होती है।
और उसके अंदर जो सबसे जो प्राइमरी क्वालिटी है वो है ट्रूथफुल। ब्राह्मण हमेशा बहुत ट्रूथफुल होता है, बहुत सत्यवादी होता है, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। शौचम, ही इज़ वेरी वेरी क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से। बाह्य रूप से डेली बाथ लेना, और इंटरनली कैसे, इंटरनली कैसे, हमेशा भगवान को रिमेंबर करता है, हमेशा भगवान का नाम वो लेता रहता है ना। सत्यम, शौचम, क्षमा, ही इज़ वेरी वेरी फॉरगिविंग, वो किसी को भी क्षमा कर देता है, अगर कोई उसके साथ गलत भी करता है तो उसको क्षमा भी कर देता है। दया, दया मीन्स वेरी वेरी मर्सीफुल, वो हर किसी के ऊपर दया करता है ना, इज़ वेरी वेरी कंपेशेट। सत्यम, शौचम, क्षमा, दया। शांति, शांति मत पीसफुल, बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वो डिस्टर्ब नहीं होता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। सत्यम, शौचम, क्षमा, दया। शांतिम, आर्जवम, आर्जवम मीन्स वेरी वेरी ऑनेस्ट। ज्ञानम, ही इज़ फुल ऑफ नॉलेज। और विज्ञानम, आस्तिक्यम, उसके पास ना केवल उसके पास नॉलेज होता है बल्कि प्रैक्टिकली उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है वो भी उसको पता होता है। और आस्तिक्यम, उसके अंदर उसको भगवान के अंदर ग्रेट फेथ होता है, हमेशा भगवान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। तो अश्वत्थामा इवन दो वो एक ब्राह्मण का बेटा है, द्रोणाचार्य का बेटा है, बट ये क्वालिटीज़ है वो एग्जिबिट नहीं करता है, वो ये क्वालिटी नहीं दर्शाता है, नहीं प्रदर्शित करता है। एक ब्राह्मण क्या सोचता है कि क्यों मुझे अन्यस्थली पूरे कुल का नाश करना है, क्यों मुझे इतना गुस्सा होना है, क्यों मुझे बदला लेना है, क्यों मुझे प्रतिशोध लेना है, ये जो क्वालिटीज़ है वो एक ब्राह्मण के अंदर होती है। बट क्योंकि अश्वत्थामा वो कौन है, ब्रह्म बंधु है, वो ब्राह्मण का ही इज़ नॉट अ ब्राह्मण बट ब्राह्मण का एक सो कॉल्ड फ्रेंड या सो कॉल्ड बंधु कह सकते हैं, कि उसी डायनेस्टी में उसी कुल के अंदर जन्म लिया, बट उसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज़ नहीं है। बट इसके जस्ट अगेंस्ट में अर्जुन, जिन्होंने बर्थ लिया है एक क्षत्रिय फैमिली के अंदर, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का ड्यूटी है फाइट करना, बट बिकॉज ही इज स्टिल द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, भगवान के वो भक्त है, बट उनके अंदर ये सारी डिवाइन क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हमारे शास्त्र बताते हैं यस्यास्त भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणे तत्र समातसे सुरा हरर अवक्तो कुतस महत गुणा मनोरथे अस्थिति धावतु बही, कि जो भक्त है उसने तो ऑटोमेटिकली सारी डिवाइन क्वालिटीज़ आ जाती है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ इनकलकेट करना चाहते हैं, अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ लाना चाहते हैं, अच्छे गुण लाना चाहते हैं? कितने लोग हैं? ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कोई टॉनिक खाते हैं डेली, कोई टैबलेट अच्छी क्वालिटी 500 mg डेली 2 खुराक, क्या करना चाहिए उसके लिए? अगर कोई सोचे कि मेरे को टॉलरेंस लाना है अपने अंदर, मेरे को बहुत अपने अंदर सहनशीलता लानी है, एक दिन हो सकता है टॉलरेंस हो जाए, 2 दिन टॉलरेंस हो जाए, बट जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले टॉलरेंस ही उड़ती है हमारी, है ना। कितना भी हमको लगता है कि सच बोलना चाहिए, है ना, मैं कुछ भी हो जाए जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, बट कई बार जब अपने ऊपर बात आ जाती है, अपना कोई काम का नुकसान होता है तो हम झूठ भी बोल देते हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दिल रखूँगा, आई विल बी वेरी मेनी मिनिस्टेंट, सबको माफ़ कर दूँगा, सबको माफ़ कर दूँगा, बट जब हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तो हम किसी को माफ़ नहीं करते हैं, तो हम सोचते हैं मैं तो किसी को माफ़ नहीं करूँगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ आल्सो। तो कैसी अच्छी क्वालिटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं? एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं कि इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एंडेवर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर हम भगवान के भक्त बने, अगर हम ये डिसाइड कर ले कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है और मुझे भगवान के नाम का जप करना है, तो सर्वगुण समासते सुरा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं एक आयरन रॉड और फायर का। आग जो स्रोत होता है, किसका स्रोत होता है? हीट और लाइट का, ऊष्मा का और प्रकाश का। अगर आप उसके अंदर एक आयरन रॉड रख देते हैं तो कुछ समय बाद जो आयरन रॉड है वो भी रेड हॉट हो जाती है, और उस आयरन रॉड को अगर आप किसी से टच करते हैं तो आयरन रॉड कैसे काम करती है? एक आग की तरह कार्य करती है। इसी तरीके से अगर हम भी भगवान के कांस्टेंट टच के अंदर है, हम कांस्टेंट भगवान के और भक्तों के सानिध्य में है और ये भक्ति का जो मार्ग है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे कि अर्जुन के अंदर आ गई, 2 अश्वत्थामा के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, पीसफुल, ऑनेस्ट, हैविंग फेथ इन द लॉर्ड, ये सारी क्वालिटीज़ अश्वत्थामा के अंदर होनी चाहिए थी, बट बिकॉज यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया है ब्रह्म बंधु, उनके अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, बट ये सारी क्वालिटीज़ है अश्वत्थामा के अर्जुन के अंदर ऑटोमेटिकली है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो जब हमको गुस्सा आता है तो सबसे पहले ये डिवाइन क्वालिटीज़ हमारी खत्म हो जाती है। जब हमको गुस्सा आता है तो सारे अच्छे जो गुण हैं वो हमारे अंदर खत्म होने लग जाते हैं। इनफैक्ट कोई पर्सन कितना भी नॉलेज हो, कितना भी नॉलेज वाला हो, उसकी नॉलेज है वो सब खत्म हो जाती है जब उसको गुस्सा आता है। तो एक प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से एक पर्सन जिसके पास पावर है बट वो क्वालिफाइड नहीं है,
है ना। हो सकता है कि इन्होंने ब्राह्मण कुंड में जन्म तो लिया, एक द्रोणाचार्य के पुत्र तो बन गए, बट इनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं कि उस विद्या को कैसे अच्छे से यूज़ किया जाए। तो कई बार वो विद्या भी उसके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। उस विद्या के थ्रू आप कई बार विनाश कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार एक राजा था, उनके पास में एक मंकी था, एक बंदर था, और ऐसे बताते हैं कि राजा को जो मंकी था बहुत ही डियर था, बहुत ही उनको प्रिय था वो, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, और राजा ने उसको बहुत अच्छे से ट्रेन किया, उसको हर तरह से उसको हर तरह की वेपन वगैरह चलाना सिखाया, और उसको अपने जो बाकी सिपाही थे उनके ऊपर फेथ नहीं था। तो जब वो रात को सोता था तो अपने बंदर को बोलता था कि आपको मुझे क्या करना है, गाइड करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है ना। तो राजा सोता था और बंदर क्या करता था, उसको पंखा झलता था, है ना। कई बार होता है ना, चामर व्यंजन करते थे, पंखा उनको झलता रहता था। तो एक बार क्या होता है, राजा रात में सोते रहता है और जो बंदर है वो क्या करता रहता है, राजा को हवा करता रहता है। सडनली देखता है कि मक्खी है वो आती है और राजा को परेशान करती है। राजा की कभी नाक पे बैठती है, कभी कान पे बैठती है, कभी आँख पे बैठती है, कभी पेट पे बैठती है। तो बहुत कोशिश करता है कि मक्खी को भगाए, मक्खी को भगाए, मक्खी को भगाए, बट वो मक्खी भागती है क्या? कभी आप बोलते मक्खी को भाग जाओ तो भाग जाएगी क्या? वो वापस आके बैठेगी वो। तो वो बार बार आके राजा को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसको लगता है कि राजा है, ये डिस्टर्ब ना हो, तो क्या करे, तो उसको वो सोचता है, जो हम लोग सभी लोग सोचते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इस मक्खी को ही ख़त्म कर देता है, सारा कलेश ख़त्म। तो क्या करता है, पास में राजे की तलवार होती है, रोज तलवार उठाता है, राजा के नाक पे मक्खी बैठी रहती है, और क्या करता है, तलवार लेके मक्खी को हिट कर देता है। और ऐसा करने से क्या होता है, राजा की जो नाक है वो कट जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है कि आपके पास कुछ पावर्स हो, आपके पास कुछ स्किल हो, आपके पास कुछ टैलेंट्स हो। बंदर को भी तलवार चलाना आता है, राजा ट्रेन करता है, बट कैसे यूज़ करना है उस स्किल को, कैसे उसको कहाँ यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पावर अगर किसी को मिल जाती है, पोस्ट अगर किसी को मिल जाती है, ही कैन क्रिएट हैवॉक ऑल्सो, और कई बार वो मूर्खता भी कर लेता है, कई बार ऐसे मूर्ख का कार्य कर लेता है जिसकी वजह से ना केवल उसका डिस्ट्रक्शन होता है बल्कि बाकी सब लोग हैं उनको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे एक बहुत ही एक फेमस स्टोरी हमने हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी, आई होप आप लोगों ने भी सुना होगा। एक स्टोरी है जिसका नाम है अंधेरी नगरी चौपट राजा। सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? ओके, बहुत कम लोगों ने सुना है। चलिए मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। मैं सुनना चाहेंगे आप? जो सो रहे हैं वो थोड़ा उठ सकते हैं, सुनना चाहेंगे? ओके। सो क्या होता है कि एक बार एक नगरी होती है, एक सिटी होती है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? अंधेरी नगरी। और ये जो अंधेरी नगरी होती है बहुत ही वंडरफुल सिटी होती है। जैसे आजकल हम लोग डिज़ायर करते हैं कि हम लंदन जाएँ, पेरिस जाएँ, है ना। उस समय जो नगरी होती है बहुत ऑपलेंट नगरी होती है, और वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ का जो प्राइस होता है 1 पैसा, 1 टका, है ना। आप कुछ भी लीजिए वहाँ पे सब्जी लीजिए तो 1 टका की है, और मिठाई लीजिए तो 1 टका की। टके सेर भाजी टके सेर खाजा, वहाँ पे 1 टका में आपको भाजी मिल जाएगी, सब्जी मिल जाएगी, और आपको स्वीट खानी है खाजा। आई होप आप सभी लोगों ने खाया होगा, खाजा हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो खाजा एक स्वीट है, वो भी आपको 1 टके में मिल जाता है। तो एक बार क्या होता है, गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ जाते हैं और उस नगरी में जाते हैं और देखते हैं कि नगरी बड़ी ऑपुलेंट नगरी है, और वो पूछते हैं, उनको कुछ भूख लगती है, कुछ खाना होता है, तो पूछते हैं कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे। तो सब लोग बताते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की चीज़ है, बट एक यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। यहाँ पे आपको जो है जो एक स्वीट है वो भी 1 टके में मिलेगी, और भाजी है, सब्जी है, वो भी आपको 1 टके में मिलेगी। तो जो गुरु है इमीडिएटली अपने शिष्य को बोलता है कि ऐसी नगरी में हमको नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट उनका जो शिष्य बोलता है, गुरुजी कितनी अच्छी नगरी है, हम देखिए इतना मेहनत से लोगों से भिक्षा मांगता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, बट यहाँ पे कितना सस्ता है हर चीज़, और यहाँ पे रहेंगे तो हमको एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं लगाना पड़ेगा, है ना, बहुत इजीली हमको चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएगी यहाँ पे। तो गुरु बोलते कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना है, हमको बेटर यहाँ से चलना चाहिए। और पूछते इस नगरी का नाम क्या है, तो बोलते हैं इस नगरी का नाम है अंधेरी नगरी, और यहाँ के जो राजा है उसका क्या नाम है, उनका नाम है चौपट राजा, राजा का नाम होता है चौपट राजा। तो बोलता है कि नहीं हमको इस नगरी में नहीं रुकना। बट एक शिष्य तो बोलता है ठीक है गुरुजी जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा करूँगा, मैं चलूँगा। दूसरा शिष्य बोलता है कि नहीं गुरुजी इफ़ यू सो डिज़ायर, कई बार होता है ना कि हमको हमारी खुद की डिज़ायर होती है, अब गुरु को कैसे बोले या कई बार डिवोटीज़ को कैसे बोले, तो हम बहुत ही पॉलिश्ड वे में, है ना, इस तरह से इफ़ यू सो डिज़ायर, इन लोगों को भी तो लिबरेट करना है, इन लोगों को भी तो प्रीच करना है, यहाँ पे भी तो प्रीचिंग करना है, इनको भी भक्त को संग देना है ना। तो मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुक जाता हूँ, थोड़े दिन मैं यहाँ पे प्रचार प्रसार करूँगा, यहाँ पे मैं थोड़ा भक्त बनाता हूँ लोगों को, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। तो वो ये तो नहीं बोलते कि मुझे यहाँ रुकना है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत इजीली अवेलेबल है और यहाँ पे बढ़िया मुझे खाने पीने को मिलेगा। वो क्या बोलता है, थोड़ा इनका भी उद्धार कर देता हूँ मैं,
आप तो भ्रमण करते रहते हैं पूरा, मैं थोड़ा इन लोगों का उद्धार कैसे होगा, आप भी नहीं रुक रहे तो कोई तो रहना चाहिए, है ना, तो मैं इनका उद्धार कर देता हूँ, तो मैं थोड़े दिन यहाँ रुक जाता हूँ। तो गुरु समझ जाते कि एक्चुअली क्या चाहता है। तो गुरु उनको बोलते हैं कि ठीक है आप रहो यहाँ पे, बट बहुत सावधान रहना, और जब भी कुछ दिक्कत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। बोले नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चिंता मत कीजिए, आप आइए थोड़ा घूम के आप देखिए, जब तक आप आएंगे मैं यहाँ पे बहुत प्रचार कर लूँगा, हर किसी को भक्त बना दूँगा। अब गुरुजी चले आते हैं और शिष्य हैं उसके मज़े हो जाते हैं। तो डेली वो स्वीट शॉप पे जाता है, कुछ भिक्षा मांगता है, डेली थोड़ा पैसा मिल जाता है, और जाके वो बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाता है, अच्छे अच्छे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई, ये सब बढ़िया से खाता है। और जब सब डेली डेली मिठाई खा रहा है 3 टाइम, तो क्या होता है, बहुत बहुत मोटा हो जाता है, फैटी हो जाता है। एक बार क्या होता है कि इस नगर में बहुत ज़ोर से बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश की वजह से एक दीवार गिर जाती है, और एक दीवार गिर जाती है, उस दीवार के पास में एक बकरी खड़ी होती है, वो बकरी भी दीवार के नीचे मर जाती है। तो जब ये दीवार गिर जाती है, बकरी मर जाती है, तो बकरी का ओनर है बहुत गुस्सा होता है, राजा के पास जाता है और कंप्लेंट करता है कि देखो मेरी बकरी मर गई है, मुझे इसका हर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो मिस्त्री है जिसने ये दीवार बनाई है, उसने अच्छे से दीवार नहीं बनाई, अगर ये अच्छे से दीवार बनाता तो दीवार नहीं गिरती, और दीवार नहीं गिरती तो मेरी बकरी है वो जिंदा रहती। तो राजा मिस्त्री को बुलाता है, बोलता है कि तुमको हम दंड देंगे, तुमको मृत्यु दंड देंगे, कि तुम्हारी वजह से बकरी मरी है तो हम तुमको मृत्यु दंड देंगे। तो जो मिस्त्री है वो बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोलते किसकी गलती है, तो बोले इसमें तो उस पर्सन की गलती है, एक मिस्त्री के साथ एक असिस्टेंट भी आता ना, क्या बोलते हैं उसको, मसाला मिलाने वाला। बोला इसने जो मसाला है, मटेरियल है, वो अच्छे से नहीं बनाया, है ना। कई बार हम देखते हैं ना रोड वगैरह भी बनता है, रोड के कॉन्ट्रैक्ट जाता है, रोड बनता है, तो कॉन्ट्रैक्टर से पूछते हैं कि रोड क्यों ख़राब बनी, बोले मेरी गलती नहीं, सीमेंट ख़राब थी, बजरी ख़राब थी, या जिसने बनाया है जो रोलर कोस्टर होता है वो ख़राब था, मेरी कोई गलती नहीं है। तो हर कोई क्या करता है, अपना जीवन बचाने की कोशिश करता है, बोलता है जिसने ये बनाया, मटेरियल बनाया, उसने गलत बनाया। तो राजा बोलता है ठीक है उसको बुलाओ, उसको फांसी पे चढ़ाएंगे, उसको मृत्यु दंड देंगे। तो वो पर्सन को बुलाया जाता है, तो वो पर्सन बोलता है कि एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले गलती तो उस पर्सन की है जो इसको दीवार बनने के बाद इसको पानी देता है ना। जब घर बनता है तो आपको पता होगा ना, हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, थोड़ा तरह करते हैं, उसकी तरावट करते हैं। तो बोलता है जिस पर्सन ने ये बनाया, जिस पर्सन ने पानी डाला, उसने पानी अच्छे से नहीं डाला। अगर ये पानी अच्छे से डालता तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये गिरते नहीं। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है उसको बुलाओ। उस समय जो पानी देने का काम एक भिश्ती होते हैं, उनके पास एक मश्क होती है, उसके थ्रू पानी देते हैं। बोले उसको बुलाओ, उसको पनिशमेंट देंगे, उसको हम मृत्यु दंड देंगे। तो उसको बुलाया जाता है, तो बोलते हैं कि तुमने पानी अच्छे से नहीं दिया, इसलिए तुमको हम फांसी पे चढ़ाएंगे। तो वो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। राजा बोलता है नो मोर एक्सप्लेनेशन। अब ये मत बोलना कि पानी की क्वालिटी ख़राब थी, इसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का 2 था, या कुछ ऐसा मत बोल देना। अब तुमको हम सूली पे चढ़ाएंगे। तो उसको सूली पे चढ़ाने की पूरी तैयारी हो जाती है, और उसको सूली पे चढ़ाया जाता है। जब सूली पे चढ़ाता है तो जो सूली बनाता है उसका जो क्या बोलता है, फांसी का जो फंदा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो जो सूली पे चढ़ाने वाला जो पर्सन होता है वो बोलता है कि ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये बहुत पतला दुबला है, इसको अगर चढ़ाएंगे, इसको अगर हैंग करेंगे तो ये तो लटकता रहेगा हवा में, झूला खाता रहेगा, तो मरेगा नहीं, तो क्या करे। तो राजा बोलता है ठीक है किसी ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसका गला मोटा हो। अब चढ़ाना तो है ही किसी को, अब इतनी मेहनत हो गई तो कुछ तो करें। तो किसी ऐसे आदमी को पकड़ के लाओ जिसका गला मोटा हो। तो देखते हैं कि कौन है जिसका गला मोटा हो, जाते नगर में ढूंढते हैं। तो ये हमारे ये जो शिष्य बैठा रहता है, बढ़िया खाते रहते हैं मिठाई, और मिठाई खा के बहुत मोटे रहते हैं। तो सैनिक पकड़ लेते, बोले चलो तुम्हारा गला मोटा है, अब तुमको सूली चढ़ाएंगे। तो वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता, बोले मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो मिठाई खा रहा था, मैंने क्या किया, कहाँ दीवार कहाँ बकरी, कहाँ मेरे को लेने देने। बोले नहीं, राजा ने डिसाइड कर लिया है, राजा है कुछ भी कर सकता है, अब तुमको सूली चढ़ना पड़ेगा। तो जैसे उसको सूली चढ़ा तो उसको याद आती है कि मेरे गुरुजी ने बोला था कि कभी कुछ हो तो याद कर लेना। तो जब मिठाई खाता है तब तो गुरु को कोई याद नहीं करता है, भगवान को कोई याद नहीं करता, भक्त को कोई याद नहीं करता है। जब विपत्ति आती है, विपत्ता आती है ना, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो सब भगवान को और भक्तों को याद करता है। तो फिर वो अपने गुरु को याद करता है। उसको गुरु आता है सडनली वहाँ पे और बोलता है कि मैं तो तुमको मिठाई खाने के लिए छोड़ के गया था और तुम क्या कर रहे हो, मरने वाले हो। तो गुरु क्या बोलता है, उसके कान में कुछ बोलता है। तो फिर जब जैसे गुरु कान में बोलता है तो वो दोनों, फिर गुरु बोलता है अब मैं मरूंगा, मैं सूली पे चढ़ूंगा। तो शिष्य बोलता है नहीं नहीं गुरुजी आप कैसा कर सकते हैं, मैं चढ़ूंगा। तो गुरु बोलता है नहीं मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं चढ़ूंगा। तो शिष्य बोलता है नहीं मेरे होते मेरा गुरु फांसी में चढ़े, या थोड़ी हो सकता मैं चढ़ूंगा। तो दोनों के बीच में लड़ाई चालू होती है। तो राजा देखता रहता है कि चक्कर क्या है। पहले तो रो रहा था कि मैं सूली नहीं चढ़ूंगा, और अब बोल रहे हैं, ये बोल रहा है मैं चढ़ूंगा, ये बोल रहा है मैं चढ़ूंगा, दोनों में लड़ाई होती है। तो राजा बुलाता है गुरु को, बोला व्हाट इज़ द मैटर, क्या इशू है, प्रॉब्लम क्या है, तुम बोल रहे हो मैं चढ़ूंगा, बोलता मैं चढ़ूंगा। तो बोलता है कि एक्चुअली अभी का जो मुहूर्त है बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बहुत ही ऑस्पिशियस मुहूर्त है,
और इस मुहूर्त में जो भी मरेगा वो सीधा भगवान के धाम जाएगा, स्वर्ग जाएगा, है ना। तो इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। तो राजा बोलता है ना तुम सूली चढ़ोगे ना तुम सूली चढ़ोगे, इस समय मैं सूली चढ़ूंगा, क्योंकि राजा को कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। तो राजा बोलता है अपने सैनिकों की कि मुझे सूली पे चढ़ाओ, और इस तरह से वो राजा है वो सूली पे चढ़ जाता है। तो मीन्स टू से कि इवन दो यू आर पावरफुल, आपके पास स्किल है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज है, बट आपको ये नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप उस विद्या को भी, आपके ऑपुलेंस को भी हम मिसयूटिलाइज करेंगे, और मिसयूटिलाइज करके क्या करेंगे, हम अपना ही जीवन है वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे, डिस्ट्रक्शन कर लेंगे। बट दिस इज नॉट द केस विथ अ डिवोटी। एक शुद्ध भक्त है भगवान के, जैसे कि अर्जुन है ना। अर्जुन को इवन तो अर्जुन को पता भी नहीं है कि इस लाइट का सोर्स क्या, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंटेम्पलेट नहीं किया, उन्होंने रिसर्च नहीं किया, क्या किया उन्होंने, भगवान की शरण ली और भगवान से पूछा सोर्स का हीट कहाँ से आ रही है, प्लीज़ आप मुझे बताइए। और भगवान ने उनको जैसा गाइड किया वैसे उन्होंने किया। उन्होंने भगवान को नहीं बोला कि नहीं ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ठीक है कुछ और ट्राई करते हैं, पशुपति अस्त्र ट्राई करते हैं, नारायण अस्त्र ट्राई करते हैं, ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। भगवान ने बोला कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे काउंटर किया जा सकता है इसको, ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के थ्रू काउंटर किया जा सकता है, इसलिए आप इसको ब्रह्मास्त्र के थ्रू काउंटर कीजिए। और अर्जुन क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट थे, इसलिए भगवान हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे। और यही एक रीज़न आप देखेंगे कि फाइनली जब ब्रह्मास्त्र है, जब उसको अश्वत्थामा डाइवर्ट करता है, तो अर्जुन तो अपना जो ब्रह्मास्त्र उसको वापस बुला लेता है, बट अश्वत्थामा जब उसको रीडायरेक्ट नहीं कर पाता है तो उत्तरा की वूम के अंदर वो जाता है, और जो पांडव कुल के जो अंतिम जो है निशानी है, जो कि परीक्षित महाराज है ना, उनको भगवान साक्षात जाके प्रोटेक्ट करते हैं। क्या आपने हिस्ट्री में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट सुना है, या कभी किसी देवी देवता के साथ में, कभी किसी के साथ ऐसा सुना है कि भगवान खुद है ना किसी के गर्भ में जाके किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, अननोन इन द हिस्ट्री। इनफैक्ट हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि भगवान इतने भक्त वत्सल है, इतने दयालु है, भगवान इतने कृपालु है अपने भक्तों के ऊपर, भगवान इस लेवल तक जाके अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य वही है जो कि भगवान की शरण लेता है ना, भगवान का आश्रय लेता है और भगवान की जो गाइडेंस उनको फॉलो करता है। एंड देन यू सी जब हम इस तरह से भगवान की शरण लेते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, तो वी कैन परफॉर्म वंडरफुल एक्टिविटीज़, है ना। ऐसे बताते हैं हरेर अद्भुत कर्मणा, भगवान जो है सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। भगवान बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें जो हम समझ नहीं सकते वो परफॉर्म कर सकते हैं। और ना केवल भगवान बल्कि भगवान की ब्लेसिंग से उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो भी इस तरह की सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं। और हमारे सामने एग्जाम्पल है ना, ग्रेट डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको उनकी शरण मिली है, उनकी जो शिक्षा है उनका शेल्टर हमको मिला है। शिला प्रभुपाद जी देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतने सुपर ह्यूमन एक्ट्स किए हैं, है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की है जो प्रैक्टिकली अगर आप किसी को बताते भी ना, कई लोग बिलीव नहीं करते हैं, है ना। इनफैक्ट कई बार वो मिरेकल लगता है, कई बार वो ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जादू किया है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मिरेकल इज़ नॉट डन बाई मी, मैंने कभी कोई मिरेकल नहीं किया है, मैंने तो क्या किया है, भगवान का जो मैसेज है उसको एज इट इज़ रिपीट किया है। और जो मिरेकल है वो कौन करेगा, वो केवल भगवान कर सकते हैं। बट कई बार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं, है ना, जब हम देखते हैं कि कोई करता है ऐसे, तो एक्चुअली वो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता, है ना। एक बार क्या होता है कि इंडिया के एक बहुत बड़े मैजिशियन होते हैं, आपने नाम सुना, कौन का नाम होता है, नाम है पीसी सरकार, बहुत बड़े मैजिशियन हैं। तो एक बार वो कृष्णा बलराम मंदिर में आता है इस्कॉन वृंदावन के अंदर, और वो सारे डिवोटीज़ को मैजिक दिखाते हैं। तो प्रभुपाद जी को भी इनवाइट करते हैं कि आप भी आइए, इतने सारे भक्त हैं, मैं मैजिक कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी भी जस्ट जाते हैं, एक चेयर के ऊपर प्रभुपाद जी बैठते हैं, बहुत सारे भक्त बैठते हैं, और वो जो मैजिशियन है वो मैजिक दिखाते हैं, अपना अलग अलग तरह का मैजिक दिखाते हैं। कभी वो कोई चीज़ को प्रकट करते हैं हवा में से, कभी किसी चीज़ को गायब कर देते हैं, कभी कुछ सिक्के हैं उसको लाते हैं, कभी किसी की नाक के आगे उनका एक वो होता है कपड़ा होता है, उसको टच करते हैं तो सिक्के गिरने लग जाता है, सिक्के की बारिश होती है। कभी कुछ गोल्ड कॉइन्स लाते हैं, कभी उसको गायब कर देते हैं। तो सभी लोग डिवोटीज़ देखते हैं, वाह क्या मैजिक हो रहा है। आप में से भी बहुत लोग मैजिक शो में गए होंगे, गए कभी लोग, कितने लोग गए मैजिक शो में, है ना। तो हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि इसके पास जादू की ताकत है ना, वंडरफुल एक्ट ये कर रहा है। बट एक्चुअली उसके पास अगर इतनी जादू की ताकत होती तो क्यों दुनिया को मैजिक दिखाता रहता हो। अगर वो इतने पावरफुल होता, इतने उसके अंदर होती, तो क्यों वो दूसरों के सामने अपना मैजिक दिखा के वो खुद अपना लाइवलीहुड अर्न करता हो, है ना। तो एक्चुअली क्या होती है, कुछ उनकी कलाएं होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है इसके थ्रू करते हैं। तो जब पीसी सरकार बोलते हैं कि स्वामी जी आई कैन शो दिस मैजिक, नो वन कैन शो दिस मैजिक लाइक मी, मेरे ऐसा कोई मैजिक कोई शो नहीं कर सकता है ना। और वो प्रभुपाद जी को बोलता है कैन यू मेक दिस कॉइन्स डिसअपियर, क्या आप ये जो सिक्के इसको गायब कर सकते हैं ना। कई बार होता है ना आदमी को, कई बार अपनी विद्या का भी थोड़ा घमंड हो जाता है, तो वो सामने वाले को भी कई बार चैलेंज करता है, बोलता है क्या आप ये कर सकते हैं,
शिला प्रभुपाद जी को बोलते हैं। शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं आई कैन नॉट डिसअपियर दिस कॉइन्स, मैं ये सिक्के हैं इसको तो मैं डिसअपियर नहीं कर सकता हूँ, बट आई कैन परफॉर्म इवन बिगर मैजिक, मैं इससे भी बड़ा जो मैजिक है वो कर सकता हूँ। आई कैन मेक बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज डिसअपियर, दिस इज द मैजिक आई कैन डू विच यू आल्सो कैन नॉट डू। क्या आप कर सकते हैं? तो पीसी सरकार है वो हाथ जोड़ लेते हैं, बोले नहीं प्रभुपाद जी ये तो केवल आप ही कर सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि कोई डिसअपियर नहीं कर सकता है, बट एक भगवान का शुद्ध भक्त है, उनकी शिक्षा है, उनको ही फॉलो करके अगर हम ये चीज़ें करेंगे, उनके आदेशों का पालन करके हम करेंगे तो एक्चुअली वो भी डिसअपियर हो सकती है, जिसको वर्ल्ड का कोई भी मैजिशियन नहीं कर सकता है। और शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अगर हम फॉलो करेंगे, है ना, इट एक्ट्स लाइक अ मिरेकल, ये एक चमत्कार की तरह कार्य करती है। तो सेम कृष्णा बलराम टेम्पल का एक इंसिडेंट है, प्रभुपाद जी डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मॉर्निंग कन्वर्सेशन में सुने होंगे, प्रभुपाद जी डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो जब वो प्रेजेंट डे कृष्णा बलराम मंदिर है, वहाँ से छठी का एक प्लेस है, वहाँ तक डेली वो वॉक करके जाते थे। तो डेली वो वॉक करके आते थे, तो एक वृंदावन में आपने देखा होगा बहुत सारे साधु है, अलग अलग तरह के सेक्ट से, अलग अलग तरह की फिलोसफी को फॉलो करते। तो एक बहुत बड़े मायावादी साधु थे, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, लंबे लंबे बाल थे, है ना, एंड देन दे डोंट मेंटेन क्लीननेस, बट दिखने में ऐसा लगता था कि बहुत ही स्कॉलरली पर्सन थे। तो शिला प्रभुपाद जी डेली जब अपने भक्तों के साथ जाते थे, तो वो जो साधु था ना, सो कॉल्ड साधु, वो भी प्रभुपाद जी को ज्वाइन करता था और वही प्रभुपाद जी के पीछे पीछे जाता था। तो कुछ दिन चलता रहा, वो प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चलता रहा, एंड देन कुछ दिन बाद वो प्रभुपाद जी के और पास में आ गया। फिर कुछ दिन बाद और मॉर्निंग वॉक पे जाती तो और थोड़ा प्रभुपाद जी के पास आता है, और थोड़ा पास आके प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन है, प्रभुपाद जी की डिस्कशन है, प्रभुपाद जी से जो भक्त प्रश्न पूछते हैं वो सुनने लग जाता है। और फिर डेली डेली ऐसा होता है कि डेली डेली प्रभुपाद जी जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो डेली डेली वो भी प्रभुपाद जी के साथ साथ जाता है। एक दिन होता है कि प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक करके वापस आता है और मंदिर के अंदर आता है, और वो जो साधु है उसको बोला जाता है कि वो बहुत बड़ा साधु था वहाँ का, बहुत ही स्कॉलरली पर्सन था, वो भी मंदिर के अंदर आता है प्रभुपाद जी के साथ में। प्रभुपाद जी से कुछ डिस्कशन करता है वो, है ना, और प्रभुपाद जी से डिस्कशन करता है। फिर प्रभुपाद जी बोलता है ठीक है ओके, एंड देन प्रभुपाद जी बोलता है कॉल द टेम्पल प्रेसिडेंट। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उस समय के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे अक्षरानंद महाराज, उनको बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि नाउ ही इज ज्वाइनिंग द टेम्पल, है ना, ये भी भक्त बन रहा है, सो प्लीज शेव हिम एंड, है ना, टेक हिम इनटू द आश्रम, ही विल आल्सो नाउ एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। पहले ये इम्पर्सन इस मायावादी फिलॉसफी फॉलो करता था, बट भगवत जो प्रचार सुन के, है ना, इसका हृदय भी परिवर्तन हो चुका है, इसके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, और ये भी अपना जो जीवन है भगवान को एक्चुअली समर्पित करना चाहता है। तो वो डिवोटी जो है रिकॉल कर रहे हैं, वो लिखते हैं कि नो वन कैन डू दिस काइंड ऑफ मिरेकल, कोई इस तरह के चमत्कार नहीं कर सकता। प्रभुपाद मेड डिवोटीज सिंपली बाय गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक। प्रभुपाद जी ने खाली मॉर्निंग वॉक पे जाके भक्त बना दिए, एक्स्ट्रा उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं सुनते हैं तो लगता है कि चमत्कार है, बट एक्चुअली ये शुद्ध भक्त की पावर होती है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती है, और उनके मैसेज का प्योरिटी होता है। किसी को कंट्रोल करना, किसी को फोर्स करना या किसी को हिप्नोटाइज करना बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, बट किसी का हृदय परिवर्तन करना, किसी का हार्ट चेंज करना, इट इज़ वेरी 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 इम्पॉसिबल, हर कोई नहीं कर सकता है। आप कुछ समय के लिए किसी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना, एक इंग्लिश में कहावत है ना, यू कैन फूल वन पर्सन वन टाइम, यू कैन फूल ऑल पर्सन सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पर्सन ऑल द टाइम। आप एक बार में एक आदमी को मूर्ख बना सकते हैं, एक बार में कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, बट हर समय हर किसी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो किसी को कंट्रोल करना, किसी को हिप्नोटाइज करना, हिप्नोटाइज भी एक साइंस है, तो वो बहुत इजीली कर सकते हैं, बट किसी का हृदय परिवर्तन करना इस लेवल पे कि वो अपना जो पूरा जीवन है भगवान की सेवा में समर्पित कर दे, सबको वो पूरा जो अपना जीवन है भगवान की सेवा में लगा दे, इट इज़ समथिंग ओनली अ प्योर डिवोटी कैन डू। सो एक छोटा सा पास टाइम है प्रभुपाद का, वो मैं आपको बता के देन विल फिनिश दिस क्लास, कि कैसे प्रभुपाद जी है, कैसे भक्तों को ही एक्ट्स लाइक अ टच स्टोन, जैसे टच स्टोन होता है, टच स्टोन अगर किसी को पारस मणि किसी को टच कर देती है तो जो लोहा है वो भी सोना बन जाता है। तो कैसे प्रभुपाद जो मिल्छा है, यवन है, चांडाल है, उनको कैसे चेंज करते हैं, प्रैक्टिकली कैसे उन्होंने अपने लाइफ के अंदर किया। तो ये बात है लॉस एंजलिस टेम्पल की। लॉस एंजलिस में प्रभुपाद जी वहाँ एक मंदिर में थे, और मंदिर के पास एक बहुत बड़ा गार्डन था। तो वहाँ पे एक पर्सन था, हिप्पी आपने सुना होगा ना, प्रभुपाद जी ने जब विदेश में प्रचार करने गए तो उस समय हिप्पी मूवमेंट बहुत फेमस था, बहुत हिप्पी मूवमेंट, बहुत सारे लोग हिप्पी बन रहे थे। बेसिकली दे आर वेल एजुकेटेड, बहुत एजुकेटेड लोग थे, बहुत पैसे वाले लोग थे वो लोग, बट समहाउ उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ दिया, और उनका एक ही फिलॉसफी था, हेडोनिज्म फिलॉसफी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो अच्छा लगे वो आपको करना है। तो प्रभुपाद जी के समय भी ये बहुत पीक पे था, और ऐसे एक हिप्पी था, वो मंदिर के आसपास ऐसे भटकता रहता था। तो एक बार प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे, और वो मॉर्निंग वॉक से आ रहे थे तो ये हिप्पी है
वो क्या करता था, ड्रग्स लेके, LSD लेके वो झाड़ियों में पड़ा रहता था। बट उसको पता था कि डेली प्रभुपाद जी यहाँ से वॉक करते हैं, तो एक बार क्या झाड़ियों में से निकल के आता है वो और भागता है प्रभुपाद जी की तरफ। और जैसे ही भक्त लोग देखते हैं कि ये एक हिप्पी है, बहुत गंदा है, बहुत डर्टी है, ऐसे भाग के आ रहा है, तो क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ के उसको पीछे थोड़ा धकेल देते हैं और वो वापस झाड़ियों में चले जाता है। एंड देन प्रभुपाद जी देखते रहते हैं उसको। प्रभुपाद बिकम्स वेरी कंपैशनेट, बहुत उनको दया आती है ना। एंड देन प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटीज को उसको ज़्यादा परेशान मत कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। एंड देन प्रभुपाद जी अंदर चले जाते हैं। देन नेक्स्ट डे अगेन प्रभुपाद जी फिर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पे जाके जब वापस आते हैं तो भक्त लोग देखते हैं कि मंदिर का जो डोर है वो खुला है, मंदिर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है। तो उनको लगता है कि ये क्या हुआ, मंदिर का दरवाज़ा कैसे खुला हुआ है, हम लोग गए थे तब तो मंदिर का दरवाज़ा बंद करके गए थे, मंदिर का दरवाज़ा कैसे खुल गया है। तो उनको लगता है कि कोई चोर तो नहीं है गया, कोई हिप्पी तो नहीं है गया, कोई सामान थोड़ी लेके गया। तो वो जाके अंदर देखते हैं, जैसे प्रभुपाद जी अंदर जाते हैं वो जो हिप्पी है वो वहीं पे बैठा रहता है और वो अगेन प्रभुपाद जी की तरफ रश करता है और जाके प्रभुपाद जी के पैर को पकड़ लेता है और ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ें निकालने लगता है। तो प्रभुपाद जी क्या करता है, भक्त को बोलता है प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। एंड देन प्रभुपाद जी प्यार से अपना हाथ उसके सिर पे रखता है। प्रभुपाद जी बोलता है इट्स ऑल राइट, चिंता मत करो, रहने दो। एंड देन वो पर्सन वहीं पे बैठा रहता है। एंड देन दर्शनार्थी के बाद गुरु आरती होती है, गुरु आरती के समय सभी लोग डिवोटी कीर्तन करते रहते हैं और वो बैठा रहता है प्रभुपाद के पास में और वो सबको देखता रहता है और उसको देख देख के सारे डिवोटीज है वो परेशान होते रहते हैं, इतना गंदा, इतना डर्टी, इतनी बदबू मार रहा है ना, इतना मतलब कोई भी उसके पास जाए तो उसके पास नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी के पास बैठा है और प्रभुपाद जी को उसके पास में बैठे हैं, उसको अपने पास बैठा रखे। सब लोग कोशिश करते हैं कि इसको कब आरती खत्म हो और कब इसको हम निकाल दे। तो प्रभुपाद जी बोलता है प्लीज़ टेक हिम, इसको ले जाइए, इसके बाल काटिए, इसको अच्छे से स्नान कराइए, इसको धोती कुर्ता दीजिए, तिलक लगाइए और मंदिर में सेवा करेगा, इसको रहने दीजिए। तो डिवोटीज बहुत शौक हो जाते हैं कि ऐसे गंदे आदमी को, ऐसे डर्टी आदमी को, है ना, जो बदबू मार रहा है। और इनफैक्ट उसके अंदर एक और क्वालिटी होती है, एक और ये वो होता है दुर्गुण कि वो इतना नशा करता है कि वो बोल भी नहीं पाता अच्छे से, है ना। कुछ कई बार होता है ना, आदमी नशा कर लेता तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलती, इनकोहेरेंटली बोलता वो। तो बट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लेके जाओ और इसको धोती कुर्ता पहनाओ, इसको साफ़ करो, इसको तिलक लगाओ, इसको हेयर कट करो, शेव करो इसको, ये भी भक्त बनेगा, ये भी सेवा करेगा। तो नहीं चाहते हुए भी कई बार करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, उसको लेके आते हैं और वो फिर हेड शेव होने के बाद में बहुत अच्छा वो दिखता, बहुत अच्छा भक्त बनता हो। एंड देन प्रभुपाद जी के वहाँ बैठा रहता है कीर्तन में, सब लोग उसको देख के दुखी होते रहते हैं, बट वो बहुत खुश होता है कि प्रभुपाद जी ने उसको शरण दी है। एंड देन कुछ समय बाद प्रभुपाद जी वहाँ से चले जाते हैं। तो भक्त लोग बोलते हैं कि अब प्रभुपाद जी चले गए तो हम भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे। बट वो बोलता है नहीं, मुझे यहीं पे सेवा करनी है। तो बोलते क्या सेवा करोगे, बोला मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाऊँगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो बोलता है कि तुमको बोलना तो आता नहीं है, तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे। तो बोलता है कि नहीं आई विल डू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। वो जिद कर लेता है और डिवोटीज क्या करता है कि उसको बहला के फुसला के छोड़ देता है मंदिर के अंदर कि तुम यहीं पर रहो, तुम नहीं जा सकते। और डिवोटीज जैसे ही वैन के अंदर जाता है बैठने के लिए तो देखते हैं कि आगे वाली सीट पे कौन बैठा होता है, ये डिवोटी बैठा होता है। और डिवोटी इसका नाम रखता है पिग पेन। क्या नाम रखता है, पिग पेन। पिग मतलब सुअर, जैसे सुअर गंदा होता है उस तरह से बहुत गंदा दिखता था वो, बहुत मतलब कोई उसको देखना भी नहीं चाहता था। बट वो आगे बैठा रहता है और वो जोर से बोलता है लेट्स गो। तो अब डिवोटी उसको समझाते हैं उतर जाओ। तो बोलता है नहीं आई विल आल्सो गो बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो समहाउ उसको ले आता है, चलो ठीक है, कुछ और वर्क कर लेगा, कुछ इधर उधर कुछ सामान लाना हो या बुक के कार्टन उठाना हो, ऐसा कुछ काम कर लेगा। जैसे ही डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आता है मार्केट में, सबसे पहले वो कूद जाता है वैन में से और कार्टन के पास चल जाता है, बुक निकालने लग जाता है। और जनरली हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लोग गए होंगे तो हम क्या सोचते हैं, छोटी बुक डिस्ट्रीब्यूट करें हम, बट वो बड़ी बड़ी बुक निकालता है। भागवतम का कैंटो निकालता है ना, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवद गीता बुक निकालता है और 15-20 बुक अपने हाथ में ले लेता है और वो जाने लगता है। तो भक्त लोग उसको रोकते, क्या करोगे, इतनी महंगी कॉस्टली बुक्स है, तुम गिरा दोगे कहीं पे। तो बोलता नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स गो। उससे बोला भी नहीं आता था अच्छे से और वो समाव वो चले जाता है। वो जब वो चले जाता है वहाँ पे तो डिवोटीज़ को लगता है कहीं गिना ना दे, और आधे घंटे बाद वो वापस आ जाता है और उसके पास एक भी बुक नहीं होती है। तो डिवोटीज़ को लगता है कि कहाँ इसने सारी बुक्स गिरा दी है, कहाँ इसने सारी बुक्स को गिरा दिया है। तो डिवोटीज़ पूछते कि पिग पेन तुमने क्या किया, बुक्स कहाँ गिराई तुमने। तो कुछ नहीं बोलता सारी बुक्स सोल्ड हो गई है। तो बोलता सोल्ड हो गई है, कैसे सोल्ड हो गई है। और एक्चुअली उस समय वहाँ पे सबसे बड़े जो उस टेम्पल के सबसे बड़े जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिवोटीज़ थे वो भी थे, बट उनकी एक सिंगल बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। और पिग पेन सारी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके आता है और वो भी बड़ी बड़ी बुक डिस्ट्रीब्यूट करके आता है। तो बोलता है कि कैसे तुमने बुक डिस्ट्रीब्यूट की, कैसे तुमने लोगों को कन्विंस किया कि ये बुक लेनी चाहिए। तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बुक का पीछे का पार्ट दिखाया, उसके ऊपर प्रभुपाद की एक फ़ोटो है और आई टोल्ड एवरीवन दिस मैन सेव्ड माय लाइफ, इस आदमी ने मेरा जीवन बचा लिया, बस मैं इतना सा बोला। तो जो डिवोटी रिकॉल करते बोलते हैं कि दिस वाज हिज मंत्रा,
यही उसका मंत्र था कि उसको पता नहीं बुक के अंदर क्या फिलॉसफी है, फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, बट वो प्रभुपाद की फ़ोटो दिखाता था और बोलता था कि इस आदमी ने मेरा जीवन बचा लिया है, और ऐसा बोल के वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लग गया। एंड देन एज द ईयर्स पास, जैसे जैसे वो ईयर्स जाते गए, जर्मनी के वो सबसे बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। पूरे जर्मनी के अंदर उनके इतना बहुत बड़ा कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, और उन्होंने उनके अंडर में बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स को उन्होंने ट्रेंड किया, और जब तक वो जीवित रहे, है ना, कई सालों तक उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। एंड देन ही बिकेम वेरी मैच्योर डिवोटी, वेरी डेवलप्ड, वेरी एडवांस डिवोटी, और उनका बाद में उनका जो प्रभुपाद जी से दीक्षा भी हो गई, और उनका नाम हो गया रसदा दास। आज भी आप सर्च करेंगे तो जर्मनी के अंदर बहुत ही वंडरफुल उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, और बिकॉज ऑफ हिम मैनी डिवोटीज दे आल्सो बिकेम डिवोटी। सो आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जिसको पिक पेन बोला जाता है, जिसको कोई देखने को तैयार नहीं है, जिसको साथ कोई रहने को तैयार नहीं है, इस तरह का पर्सन कैसे ड्रास्टिकली उसके लाइफ में चेंज आ गया कि वो इतने बड़े भक्त बन गए, और ना केवल खुद भक्त बने, उनके थ्रू बहुत सारे भक्त ज्वाइन किए, बहुत सारे लोग भक्त बन गए, और कैसे उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे परचम फैलाया, कैसे प्रभुपाद जी की बुक्स है उसको पूरे जर्मनी के अंदर उन्होंने स्प्रेड किया। दैट इज़ व्हाट द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो हम सभी लोग अगर भगवान के शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद जी का शरण लेंगे, इनकी शिक्षा है, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग भी एक अच्छे भक्त बन सकते हैं, और भगवान का जो प्लान है उसका पार्ट बन सकते हैं। एंड देन वी आल्सो कैन परफॉर्म द मिरेकल्स बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ शिला प्रभुपाद। सो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की।